बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। सुप्रीम कोर्ट में जब मज़दूरों के पलायन का मामला या सुनवाई चल रही थी, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, कई सारी बातें कही थी और सामाजिक संगठनों पे सवाल उठाया था, सियासी बातें भी कही थी। ये अलग बात है कि वो अदालत में को कई गुमराह करने की भी कोशिश की, जिस पे कई सारे जो कानूनविद हैं उन्होंने उनकी कड़ी आलोचना की। ये ठीक है कि वो भले गलत बोलकर अदालत में मज़दूरों के पलायन का उपहास उड़ाए और बताएं कि गिद्ध वाली टिप्पणी पत्रकारों के लिए नहीं बल्कि बातें बनाने वालों, उन्हें तुषार मेहता ने स्पीच वॉरियर्स कहा था। यानी बातें बनाने वाले स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कही थी। जो बातें बनाने के फ़न में माहिर हैं, वो कामगारों और गरीबों की किसी तरह की सेवा नहीं कर रहे। उन तमाम लोगों पे, समाज के एक बड़े वर्ग पे उन्होंने ये बातें कही थी कि वो कामगारों और गरीबों को जो पलायन कर रहे हैं उनकी किसी तरह की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ मोदी सरकार के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। लेकिन तुषार मेहता ये भूल गए कि देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गरीबों की लगातार उन दिनों भी मदद कर रहे थे और आज भी मदद कर रहे हैं, और उनकी आँखों से आंसू पोंछ रहे हैं, उनके होठों पे मुस्कुराहट के फूल खिलाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। हर क्षेत्र के लोग कोरोना काल में आगे आए और मदद को हाथ बढ़ाया। फिल्मों से जुड़ी हस्तियाँ भी इनमें शामिल और खिलाड़ियाँ भी, और समाज के दूसरे तबके से जुड़े लोग भी, जो न सिर्फ गरीबों की मदद कर रहे हैं बल्कि कोरोना से लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की मदद भी वो करते रहे हैं। कल भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। कोरोना काल में मज़दूरों का पलायन हुआ, बड़ी तादाद में अपनी जड़ों से उखड़कर अपने अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में लोग आए और फिर उसी राज्य के होकर रह गए। लेकिन कोरोना ने उनकी रोज़ी छीनी और रोटी भी। लेकिन संकट की इस घड़ी में लोग सामने आए और मज़दूरों गरीबों की मदद की। पता नहीं तुषार मेहता ने यह वीडियो देखा है या नहीं। देखना चाहिए कि लोगों ने मदद के लिए किस तरह हाथ बढ़ाया। पहले ये वीडियो देखें। आवाज के शोलों से सोतों को जगा देंगे, हर पाप के धंधे को हम जड़ से मिटा देंगे। भारत की मधुरता को मिटने नहीं देंगे हम, भारत की मधुरता को मिटने नहीं देंगे हम प्यार के नगमों का अंबार लगा देंगे, हम प्यार के नगमों का अंबार लगा देंगे। हिंदू हो मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, हिंदू हो मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, हम सब की दुआ लेंगे, हम सब को दुआ देंगे, हम सब की दुआ लेंगे, हम सब को दुआ देंगे। सीने में हमारे है हर धर्म की सच्चाई, सीने में हमारे है
धर्म की सच्चाई। जो कुछ भी कहेंगे हम वो करके दिखा देंगे। जो कुछ भी कहेंगे हम वो करके दिखा देंगे। मस्जिद भी हमारी है, मंदिर भी हमारा है। लेकिन इस वीडियो के अलावा भी देश भर में लाखों करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने तरीकों से गरीबों, बेबसों, मजलूमों की मदद की। पटना में बहुत युवा लड़के थे, जैद अदनान, फरहान इब्राहिम, जुनैद इब्राहिम वगैरह ने लोगों की मदद की और बाकायदा लोगों से हालांकि आर्थिक मदद भी ली और फिर उस आर्थिक मदद के बाद गरीबों के लिए राशन मुहैया करवाया, खाना मुहैया कराया, ईद में उनके लिए बहुत कुछ किया। ये सभी युवा हैं, लेकिन समाज का दर्द इनके अंदर है। दूसरी तरफ शेखपुरा में हिंद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर तुषार यादव, खालिद इमाम मलिक, आफ्ताब, सैयद शिराज, अब्दुल समीर, हसनात गनी जो संस्था से जुड़े, इन लोगों ने लगातार अपने इलाके में, पूरे ज़िला में जहाँ जहाँ और जितना संभव हो सका अपने सीमित साधनों में गरीबों की मदद की और उनकी मदद और उन्हें हर वो चीज़ मुहैया कराने की कोशिश की जो उस दौर में ज़रूरी थे। आज भी वो लोग कर रहे हैं। युवाओं की एक बड़ी तादाद इससे जुड़ी और सारे युवा हैं। बड़ी बात यह है कि वो सारे युवा हैं, 20, 22, 25 साल के नौजवान जिनके अंदर समाज के लिए दर्द है। तुषार मेहता को शायद ये नज़र नहीं आया होगा, लेकिन शेखपुरा के हिंद कोऑर्डिनेशन कमेटी को अगर उन्होंने देखा होता तो बहुत तो उनके शायद वो फिर ये सवाल नहीं उठाते। लेकिन सिर्फ शेखपुरा नहीं, चेवारा मेरा गांव है, वहाँ मेरे गांव में लट्टू यादव मुखिया रहे, कई सालों तक मुखिया रहे। राष्ट्रीय जनता दल से उनका जुड़ाव है, पहलवानी भी करते हैं और अच्छे पहलवान रहे और उन्होंने भी अपने तरीके से बहुत मदद की लोगों की, जो भी गांव और सिर्फ गांव के लोगों की ही नहीं, आसपास के लोगों की भी मदद की। मुखिया हैं वहाँ के दयानंद चौधरी, उनके साथ एक युवाओं की एक बड़ी टीम है, जिसमें करण शर्मा है, रामनाथ हैं। उन लोगों ने काफ़ी लोगों की मदद की। दयानंद ने तो कई महीनों तक अपने अपने तरीके से लोगों की मदद की, उन्हें राशन मुहैया कराया। और फिर वहीं चेवारा में ही शादाब हैं, मशहदी हैं, अख्तर हैं, हबीब हैं, ये सारे लोग जो इन लोगों ने भी अपनी मदद के लिए दयानंद चौधरी के साथ जुड़े या लट्टू यादव के साथ जुड़कर लोगों को मदद मुहैया करवाई और बहुत खामोशी से। ये नहीं कि बहुत शोर किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा शोर या तस्वीरें खिंचवाई बांटते वक्त या खाना बनाते वक्त या पूरी बनाते वक्त, किस तरह का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने अपने तरीके से काम किया। हाँ, इसमें प्रोफेसर शमीम साहब हैं वहाँ चेवारा के, और उन्होंने भी इस मामले में बहुत आगे बढ़ के काम किया। और बड़ी चीज़ यह है कि प्रशासन का भी मदद मिला, स्थानीय BDO हैं, CO हैं, इन लोगों ने भी दयानंद चौधरी की मदद की। प्रोफेसर शमीम साहब उनके साथ जुड़े रहे, लट्टू यादव जुड़े रहे, तो ये सारे लोगों ने लगातार मदद की। और सिर्फ एक तो बिहार के गाज़ियाबाद में हम एक सामाजिक संस्था है, रोयोन सामाजिक संस्थान, इससे मेरा भी जुड़ाव रहा है और रहा क्या अभी भी है। ये संस्था पर्यावरण को लेकर बहुत सजग रही है और उसने लखनऊ से लेकर गाज़ियाबाद के इलाके तक न सिर्फ ये है कि बहुत पेड़ लगाए, बल्कि पिछले 2005 साल से देश के कई हिस्सों में मैराथन करवाया, रन फॉर ब्रीथ, यानी माहौल में जो प्रदूषण फैला उसके खिलाफ एक जागरूकता मुहिम को छेड़ा। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से लेकर गाज़ियाबाद तक हर साल मैराथन करवाते रहे और उसमें देश के बड़े धावकों ने लिया, देश के बड़े खिलाड़ियों ने उसमें शामिल रहे।
बतौर संरक्षक शामिल रहे। मुख्य संरक्षक इसके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो बहुत मतलब वो उनका जुड़ाव रहा। इससे रोयोन से विवेक त्रिपाठी हैं, गिरीश शर्मा है, मृत्युंजय पांडे और मलय सौलभ। इन्होंने संकट की इस घड़ी में अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया। पता नहीं तुषार मेहता को ये सब दिखाई दिया या नहीं। गाज़ियाबाद बहुत नज़दीक था। वो अगर अपने एयर कंडीशन कमरे से बाहर आके देखते लोगों को, गरीबों की मदद करते तो शायद वो उन्हें स्पीच वॉरियर्स नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट में। फिर बनारस के इलाके में अगर हम आए, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री सांसद हैं, वहाँ एक सामाजिक संस्था है मुहिम। वो लगातार लोगों के आंसू पोंछने में लगी रही। जो संस्था है वहाँ एक स्वाति सिंह है जो जनसत्ता में रहते हुए वो ट्रेनी के तौर पे जब आई थी तो उनसे मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद से वो लगातार संपर्क में है। स्वाति सिंह उनसे जुड़ी हुई हैं, पत्रकारिता भी कर रही हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार चूँकि उनके अंदर कहीं है, सामाजिक जिम्मेदारियों को वो समझती हैं, इसलिए वो इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। राम किंकर हैं उनके साथ, राम किंकर कुमार, वंदना, मनीष, अंजलि और अंजनी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। फिर इसके बाद पटना में मुकेश हिसारिया है, उनकी एक संस्था है जो इस कोरोना काल में उनकी इस योगदान को नहीं भुलाया जा सकता कि उनकी वजह से थैलेसीमिया के बच्चों को इस कोरोना काल में हर संभव मदद मिली। उन्हें लगातार खून की ज़रूरत हुई और इस संस्था और मुकेश हिसारिया की वजह से उन बच्चों को न सिर्फ ये कि खून मुहैया कराया जाता रहा, बल्कि दवाएं मुहैया कराई गई और जो लोग बहुत इस स्थिति में नहीं थी उन्हें खाने पीने के सामान और राशन भी मुहैया कराया। तो मुकेश हिसारिया काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं। उस पर मैं फिर कभी एक ख़ास बात अब मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये इसी तरह की बहुत सारे लोग हैं जो आज भी लगे हुए हैं। राशिद लतीफ़ और अखलाकुर रहमान उधर पकड़ी बरावा में थे। जीशान उनकी मिल्लत है कि दरभंगा, वो लगे हुए थे। तो बहुत सारे लोग, बहुत इतने लोगों को मेरी जानकारी, फिर हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, खासकर उपेंद्र कुशवाहा ने देश भर में जहाँ जहाँ मजदूर फंसे हुए थे उनके लिए जिस तरह से सोशल मीडिया पे गुहार लगाई और उसके बाद मदद मिली, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने जो एक मदद को हाथ बढ़ाया, और दूसरे दल भी, या तो राष्ट्रीय जनता दल भी है, पप्पू यादव की भी लगातार लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामाजिक संस्थान या राजनीतिक दल स्पीच वॉरियर्स हैं, जैसा तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। ये तमाम लोग लगातार गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ भी उठाते रहे, उनकी मदद भी करते रहे। तो तुषार मेहता को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि इस देश में स्पीच वॉरियर्स नहीं हैं, काम करने वाले लोग हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिर्फ 5-6 केले, आधा किलो आलू दे के 12, 15, 20 आदमी तस्वीरें खिंचवाते हैं। तस्वीरें खिंचवाने वालों की भी एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई, जिस कोरोना काल में भी तस्वीरें खिंचवाने से बाज नहीं आए, तस्वीरें खिंचवाते रहे, तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर डालते रहे, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे बचे। और वो लगातार आज भी उन मजलूमों, बेकसों को जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो हमारे गांव के मुखिया हों, लट्टू यादव हों, शादाब हों, या हिंद कोऑर्डिनेशन कमेटी के तुषार हों, खालिद हों, आफ्ताब हों, हसनात हों, या और दूसरे लोग हों, या इसी तरह से रोहान के लोग हों, वो आज भी लोगों के आंखों से बहते आंसू को पोंछने में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए समाज सेवा का काम कर रहे हैं। सलमान ज़फ़र का एक शेर याद आता है कि कुछ भी लेने से किया इनकार, भूखे रह गए और कैमरे के सामने खुददार भूखे रह गए। तो हमें खुददारों की खुददारी का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी भी वक्त बहुत अच्छा नहीं है। कोरोना
संकट काल से ही गुजर रहे हैं। घरबंदी भले ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी गरीबों की मदद की ज़रूरत है। तुषार मेहता भले कहें कि इस देश में स्पीच वॉरियर्स ज़्यादा हैं, मुझे लगता है कि समाज में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। उनकी कदर करें और खुददारों की खुददारी का भी ध्यान रखें। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।